हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का है फिजिक्स। चैप्टर नंबर है 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका आज लेक्चर पढ़ रहे हैं हम 5। इससे पहले 4 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसके लिए आपको सीखेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। इसकी पहले हम आपको परिभाषा लिख के बताते हैं, फिर बाद में समझाएंगे इसे। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, कैसा काल्पनिक निष्कोण, कैसा निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत, कैसा पृथक्कृत जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र, पृथक्कृत कैसा होना चाहिए, और स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ठीक, ये हुई विद्युत क्षेत्र में परिभाषा। तो ये पहले हम इसके लिए एक चित्र बनाते हैं समझने के लिए। देखिए, ये प्लस चार्ज है, ठीक, और यहाँ पर एक ये निगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, यानी जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर को चलेंगी, है हमेशा प्लस चार्ज की तरफ से ही बढ़ती हैं। इसी प्रकार अनेक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकलेंगी। ठीक, ये देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक शब्द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल है। काल्पनिक का मतलब है, देखिए, हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की इनकी कल्पना ही कर सकते हैं, इन्हें हम आंखों से स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते इन रेखाओं को, हम सिर्फ इनकी कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए वो काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक। निष्कोण क्या है, क्यों निष्कोण का मतलब है यहाँ पर ये कोई कोण नहीं बनाती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ना निष्कोण। जहाँ कोई कोण नहीं बनता वहाँ पर निष्कोण कहते हैं। निष्कोण ये वक्र है, कोई एक आकृति तो है ना वक्र है, जिस पर पृथक्कृत यानी अलग अलग, पृथक्कृत मतलब अलग अलग, स्वतंत्र जो अपने आप में स्वतंत्र हो, और एकांक धनावेश, ये एकांक यहाँ पर धनावेश होता है, प्लस क्यू चार्ज एकांक धनावेश जो है गमन कर सकता है, यानी एकांक धनावेश इस पर घूम सकता। तो आशा करता हूँ अच्छी समझ में आया होगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, क्योंकि इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। निष्कोण, क्योंकि ये कोई कोण नहीं बनाता, इसलिए निष्कोण कहते हैं। काल्पनिक निष्कोण वक्र है, ये चित्र आपके दिमाग में निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो चित्र ही आपके दिमाग में होना चाहिए। इसकी हम परिभाषा बना देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, वह विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कई बार एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर पूछ लिया जाता है
कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिए तथा इसके गुण भी लिखिए। तो इसके गुण देखिए क्या होंगे। नंबर 1 इसका पहला गुण बनेगा। पहला गुण क्या है, ये कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा गुण क्या होंगे। ये विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है। यहाँ देखिए गुण इसी में छपा हुआ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो रही हैं। तो इसका पहला गुण बना देंगे हम कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। लिखेंगे पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत रट्टा नहीं मानना, समझ के पढ़ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर, फिर से प्रारंभ होकर यह होती हैं प्रारंभ होकर ऋणावेश से प्रारंभ होकर तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तो ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 2 क्या है, देखिए इसका अगला गुण क्या होना है। विद्युत, ये कोई रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही, यानी क्या हो जाएगा, कोई रेखा नहीं काट रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका हो जाएगा अगला गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। कभी नहीं काटती हैं। एक गुण और लिख लेते हैं हम इसका। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जो है किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। लिखेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विद्युत, कभी कोई 1-2 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताइए कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। नहीं काटती हैं तो हमने इसके गुणों में पढ़ ले, लेकिन काटती नहीं, क्यों नहीं काटती, इसका रीज़न क्या है तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। विद्युत
क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? ये आप काटती हैं, बताइए क्यों नहीं काटती हैं, इसका रीज़न क्या है? ठीक, हमें पढ़ाएंगे, देखिए कि क्यों नहीं काटती हैं। देखिए हम जानते हैं कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर देखिए एक जो है हल्का सा चित्र बना लेते हैं समझाने के लिए। ये देखिए यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है? ये है। अगर माना काट लेना, हमने मान लिया अपनी तरफ से काट लिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जबकि गणित का हम नियम कहता है, हमारा मैथमेटिकल नियम कहता है कि एक स्पर्श बिंदु पर से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। गणित का नियम कहता है हमारा कि एक स्पर्श बिंदु पर एक प्रतिच्छेद बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जबकि कि प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर दो स्पर्श रेखाएं काटती हैं तो एक दूसरे पर यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ ये हो जाएगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो हम इसके लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि दो क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद का मतलब जहाँ इन्होंने प्रतिच्छेद कराई है, कटान करा, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं होंगी। प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि सत्य नहीं है, की बड़ी मात्रा जो कि सही नहीं है, यह सत्य नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, समझ लिया हमने। विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मान लिया हमने, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि यह संभव है नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर केवल एक ही हम स्पर्श रेखा काट सकते हैं, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। तो ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं, जो कि सही नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ आपको दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।